बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे दाल। दाल यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और अब मैंने पानी निकाल दिया है। चलिए जी, दाल मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास चेस्ट का एक हिस्सा है, जिसको मैंने स्लाइस में यहाँ पर काट लिया है। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और साथ ही ऐड करेंगे खड़े मसाले। यहाँ पर मेरे पास 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, इन्हें ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून है मेरे पास लाल मिर्च, 2 टीस्पून है नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हल्दी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। चलें जी, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से अब मैंने मिक्स कर लिया है। ऊपर से लगाएंगे अब हम कवर। कवर लगाने के बाद ऊपर से अब हम लगा देंगे विसल। विसल ऑन होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे और सीटी ऑन होने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट तक हम प्रेशर दे लेंगे। अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट तक आप पका लें। तो जल्दी से मैं 10 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद सारा प्रेशर जो है कुकर का वो मैंने निकाल दिया है और अब हम कवर को हटा के चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल गई है और जो चिकन है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। और अब हम ये जो खड़े मसाले हैं ना, इन्हें बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, एक दफ़ा अब हम इसे साइड पर करते हैं और यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद टुकड़े पिपली के। ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपने इसे लाजमी ऐड करना है और इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टेबल स्पून धनिया। इन चारों चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको रोस्ट कर लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अभी से ही। और अब हम इसे गरम गरम का ही इसका जो पाउडर है वो बना लेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट। और ये जो पानी है अंदर उससे हमने खुश्क कर लेना है। पानी आपने लाजमी खुश्क करना है, नहीं तो आपकी जो शामियाँ है ना वो नहीं बनेगी। तो जल्दी से मैं 5 से 6 मिनट तक भुनाई कर लूँ, जो पानी है वो खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 5 से 6 मिनट तक यहाँ पर मैंने भुनाई कर लिया। आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो सारा मैंने खुश्क कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला। जो हमने मसाले रोस्ट किए थे ना, ये वही मसाला है। और इसको अच्छी तरह से हम अंदर मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे एक बंदे की मदद से हम अच्छी तरह से इसे कूट लेंगे। चूल्हे से नीचे हम पहले उतार लेते हैं कुकर को। चलें जी, कुकर को मैंने नीचे उतार लिया है और अच्छी तरह से हम इसे कूट लेंगे। अगर हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो हमें मुश्किल होती कूटने में, इसलिए मैंने कुकर को नीचे उतार लिया। तो यहाँ पर दाल को और चिकन को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और अब हम ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसे बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और जो मिक्सचर है वो हमारा ठंडा हो गया और इसे ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। चलें जी, और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपने इस टाइम पर ही ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे एक अंडा। अंडे से जो हमारे कबाब है ना वो ना ही टूटेंगे और बाइंडिंग इससे बहुत ही अच्छी होगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को मैंने वॉश कर लिया है और हल्का से मैंने हाथों को ऑयल भी लगा लिया है ताकि जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। और यहाँ से उतना सा मिक्सचर लेंगे जितने के हमने कबाब बनाने हैं और इसके हम पहले बॉल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बॉल मैंने तैयार कर ली है और इसके ऊपर से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप दे लें, छोटे बड़े साइज़ में आप खुद कर लें। तो इस तरह के जो सारे कबाब हैं, जितना भी मिक्सचर रह गया मैं उसके बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कबाब। जितने इसके अंदर ऐड हो जाएंगे उतने हम ऐड कर देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, तेज़ नहीं करना। चलें जी, जितने इसके अंदर ऐड हुए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट तक एक साइड से हम फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद हम साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए वर्क कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह से सारे कबाब की जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे। चलें जी, और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक दूसरी साइड से भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम कबाब को बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसी तरह से जो कबाब रह गए हैं मैं उन्हें भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे कबाबों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब ये जो है इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कितने रेशेदार बने हैं। ये देखिए वर्क कितने ज़बरदस्त बने अंदर से। आप इसे चाहे केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चिकन के कबाब की। चिकन के कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।